हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक की जो 1 जून को बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि अगर क्योंकि इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि इस बार वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है कि कैसे सामंजस्य को बिठाया जाएगा, जो कि अभी हमने कई रैलियों में देखा कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो स्थिति नहीं पैदा हुई, या कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में स्थिति नहीं। जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंचों पर आते हैं तब हमें कहीं ना कहीं एक नजर आता है कि वो जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है प्रधानमंत्री के चेहरे की। तो मुझे लगता है शायद ये जो 1 जून की बैठक होने वाली है वो इसी पर चर्चा होगी। नहीं होगा तो इस पर एक मानक तय किया जाएगा। और दूसरी चीज एक और भी बात होगी, इस बैठक में चुनाव की समीक्षा भी होगी कि कैसे कैसे चुनाव आया, कैसे कैसे हमारे ऊपर हमले किए गए, चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही और कैसे क्या किया। हालांकि अभी 1 तारीख को भी वोट पड़ने हैं, वोट पड़ेंगे। वो उस दिन तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वोट पड़ने जा रहा है, गोरखनाथ क्षेत्र में जो है वोट पड़ने जा रहा है। तो सवाल केवल इतना ये है कि वोट पड़ेंगे, उसी दिन ये समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने की भावी रणनीति भी तैयार करें। यदि वास्तव में हमारे अभी तो ये खुल के यही कहेंगे कि हम बहुमत में आ रहे हैं, अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन मन में ये सोचेंगे और विचार भी करेंगे कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा आता है तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। अब इसमें 2 प्रकार की स्थिति आ जाती है। एक तो ये स्थिति ये आती है कि भाई आपके पास बहुमत का आंकड़ा हो 272 का, अगर मान लीजिए 272 का नहीं आंकड़ा होता है तो फिर आपको कौन सहयोग करेगा, कौन अपनी सीटों के साथ आपकी मदद करेगा। तो मदद तो वही करेगा जो आपकी विचारधारा से जुड़ा होगा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति तो नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने अभी बीच में जब इंडिया गठबंधन का समर्थन किया तो कांग्रेस के वहाँ जो अधीर रंजन थे, जो लगातार ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे, वो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को ये किसने हक दे रखा है और वो कौन होते हैं और हम बिल्कुल उनके साथ नहीं, वो बड़ी झूठी है, ये सब कह दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बयान देना पड़ा अधीर रंजन के खिलाफ और बोले कि ये कौन फैसला लेने वाले होते हैं, फैसला मैं लूँगा, आला कमान लेगा कि हमको ममता बनर्जी के साथ रहना या नहीं रहना। इसके पर वहाँ पे अधीर रंजन के समर्थकों को गुस्सा भी आया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर भी फाड़ दिए। इन्हीं सब परिस्थितियों से निपटने के लिए फिर ये भी तलाशी जाएगी कि आखिर विकल्प क्या है। अगर एनडीए का विकल्प है तो इंडिया गठबंधन उस विकल्प में कहाँ खड़ा। दूसरी चीज, ये लोग भी अपना एक सर्वे कराते हैं, एग्जिट पोल भी कराते हैं, तो ये लोग भी अपनी इंटरनल रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम कहाँ पर खड़े हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दमखम तो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अब स्थितियाँ ऐसी हो रही है कि ये भी विचार करने के लिए बैठ रहे हैं। इसमें नेता का भी, अब नेता में तय होगा भाई कौन नेता बनेगा, तो कहें भाई ये ऐसा नेता बनाया जाए जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हों, तो कांग्रेस आ जाएगी। ये भी हो जाए कि नहीं भाई कोई ऐसा नेता बनाया जाए जो एक्सपीरियंस रखने वाला हो, ताकि चुनौतियों का सामना, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना होगा, किसी छोटे मोटे से नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को रखा जाए। तो उसमें जो है शरद पवार का भी नाम आ सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आ सकता है और बहुत तेज तर्रार के रूप में ममता बनर्जी का भी नाम, मानी कुछ भी। तो ये सब, हाँ, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति का भी नाम आ सकता है। तो ऐसी सब परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन की बैठक आगे होगी। और निश्चित रूप से अब जो लोग कह रहे हैं, अगर इन्होंने जो अभी गुणा भाग किया है और ये जो मंथन किया, यदि पहले से शुरू कर दिया होता तो शायद कुछ और गुल खिलते, इसमें भी तो राय नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अब ये जो बैठक है इसमें कई, जैसा आपने कहा कि मानक तय किए जाएंगे कि आगे की क्या रणनीति होने वाली है, किस तरीके से हमें सामंजस्य एक साथ हो करके आगे के निर्णय लेने हैं अगर रिजल्ट उनके हक में आता है तो।